दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो आपको मैं बताना चाहूँगा मैं किसी नेता का या मैं किसी काले कानून का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन ट्रेनिंग क्या होती है, यानी कि BFR। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस BFR ट्रेनिंग को अगर आप ठीक तरीके से समझ पाते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी मसल पावर में बहुत ज़्यादा, लगभग 5 गुनी ज़्यादा आप वृद्धि कर पाएंगे। इसमें करना क्या है और ये कैसे काम करती है, इसकी पूरी साइंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु श्रीवास्तव है और आप देख रहे हैं हमारा फिटनेस चैनल फायर लिफ्टर्स। तो दोस्तों ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए है जो कि जिम में जाते हैं और उनका या तो वो हैवी वेट उठा नहीं सकते या फिर वो उठाना नहीं चाहते हैं, या किसी कारण से डॉक्टर ने उनको मना कर रखा है कि आप हैवी वेट से अपनी जिम में ट्रेनिंग को परफॉर्म ना कीजिए, उनके लिए बेहतर साबित होगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर आप हैवी वेट से अपने जिम में परफॉर्मेंस नहीं देते हैं तो आपके मसल फाइबर्स टूटते नहीं हैं, और मसल फाइबर्स नहीं टूटते हैं तो डेफिनेटली आपकी मसल ग्रो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। इसलिए साल भर जिम करने के बाद भी लोग अच्छी खासी मसल को ग्रो नहीं कर पाते। तो इस ट्रेनिंग में एक बहुत अच्छा तरीका बताया गया है जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आप कम वेट उठाते हुए भी अपने मसल फाइबर्स को कैसे ब्रेक करके आप और भी बेहतर रिजल्ट, लगभग 5 गुने तक की बेहतर रिजल्ट आप पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट सामने आया है 1 रैप मैक्स का। अब 1 रैप मैक्स क्या है? 1 रैप मैक्स इसका मतलब ये है कि आप जो मैक्सिमम कैपेसिटी से, जिस लोड से, वेट लोड से आप एक रैप कंप्लीट कर पाते हैं चेस्ट प्रेस का या कोई भी एक्सरसाइज, जिससे कि आप सिर्फ एक ही रैप कर पाते हैं, दूसरे रैप करने के लिए आपके पास ताकत नहीं रह जाती, वो जो लोड है वो आपका जो है 1 रैप मैक्स के नाम से जाना जाता है। ये मैक्सिमम लोड है जिसको आपकी मसल बियर कर सकती है। तो अगर आप अपने 1 रैप मैक्स का 20% तक ही वेट उठा रहे हैं तो डेफिनेटली मसल ग्रो नहीं हो पाएगी, लेकिन इस ट्रेनिंग के साथ अगर आप वो 20% भी उठा रहे हैं तो आपका ये मसल लगभग 5 गुना तक बढ़ सकता है। जिम करने वाले 10-10 व्यक्तियों के 2 समूह बनाए गए। एक समूह को प्रॉपर ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन ट्रेनिंग के साथ बैंडिंग करने के बाद ट्रेनिंग कराई गई, और जबकि दूसरे समूह को नॉर्मली कराई गई। तो 3 महीने चले इस अध्ययन में यह पता चला, जिस 10 लोगों के समूह ने विद ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन ट्रेनिंग एक्सरसाइज को परफॉर्म किया था, उन्होंने बहुत अच्छे मसल को ग्रो किया। और जाहिर सी बात है प्रोटीन एंड ऑल वो सब चीज़ें दोनों को इक्वली ही दी गई थी। और जिस ग्रुप ने नहीं किया था उसके मुकाबले दूसरे ग्रुप को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने में आए। तो ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन ट्रेनिंग यानी BFR का इफेक्ट आउटस्टैंडिंग है, अमेजिंग है। तो जिस पार्ट की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको एक स्ट्रिप से उस पार्ट को बांध लेना है। इसका पर्पस ये है कि जो भी आर्टरीज से आपकी मसल में ब्लड आया है उसको वेन्स में जाने से रिस्ट्रिक्ट करना है। तो जब आप इस पार्ट को बांध लेते हैं तो जो ब्लड फ्लो है, जब आप कंसंट्रेट करते हैं तो ये ब्लड फ्लो ऊपर वेन्स में नहीं जा पाता और यहीं पर कंसंट्रेट करता है, जिससे कि अच्छे मसल फाइबर टूटते हैं और डेफिनेटली यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। फिर आपको क्या करना है, देखिए इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखने वाली है। आपको पूरे लिम्ब को, पूरे पार्ट को रैप अप नहीं करना है कि पूरा लिम्ब आप जो है रैप अप कर ले। आपको सिर्फ जो उसका एंड पॉइंट है, टॉप ऑफ द हैंड आपको जो है करना है। अगर आप थाइज के लिए कर रहे हो तो आपको टॉप ऑफ द थाई आपको बैंड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको वो सेट्स परफॉर्म करने हैं। जैसे आप बाइसेप्स कर्ल कर रहे हो तो आपको वो सेट्स परफॉर्म करने हैं। तो डेफिनेटली जब आप ये करोगे तो अब ये ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन हो गया, आपका जो है वेन्स में नहीं गया, तो यहाँ पर बेहतर रिजल्ट आने वाले हैं, मसल फाइबर्स अच्छे टूटने वाले हैं और ये डेफिनेटली ग्रो करके सामने आएंगे। और भले ही आपने 1 रैप मैक्स का 20 से 30% ही वेट उठा रहे हैं, तब भी आपको रिजल्ट उस हैवी वेट के बराबर ही मिलेगा जो आप, अगर आप हैवी वेट से करते तो जो रिजल्ट मिलता वही सेम रिजल्ट आपको इस ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन ट्रेनिंग की वजह से मिलेगा। अब अगर आप नॉर्मल वॉक करते हैं या फिर आप ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन के साथ यहां पर आप स्ट्रिप बांध के तब वॉक करते हैं, तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क देखने में आया है। अगर ऐसा वॉक आप लगभग 1 महीने तक भी परफॉर्म करेंगे तो नॉर्मल वॉक
में बहुत ज़्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है। जबकि अगर आप ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन के साथ आप अपर थाई में जाकर के बांध के स्ट्रिप आप वॉक करने वाले हैं तो आपको लगभग 4 से लेकर 10 गुना तक मसल ग्रोथ मिल सकती है और आपकी स्ट्रेंथ में 8 से 10% तक की वृद्धि हो सकती है। अपर थाई में बांधकर अगर आप स्क्वाट्स परफॉर्म करते हो तो आपकी 1 रैप मैक्स की 8% तक की वृद्धि आपके स्क्वाट्स में हो जाएगी। अगर आप यही लेग कर्ल में बांध के करते हो तो आपकी लगभग 21% तक की आपकी हैमस्ट्रिंग है उसकी वृद्धि हो जाएगी। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि आप अपनी मसल ग्रोथ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन के साथ आपको 4 सेट परफॉर्म करने हैं। पहला 30 रेप्स का एक सेट होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा आपके 15-15 रेप्स का एक सेट होगा। यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली ये है कि आपको कभी इतना टाइट नहीं बांधना है कि यहां से ब्लड फ्लो ही ना हो पाए, यानी आपको रिस्ट्रिक्ट करना है, पूरी तरीके से ब्लड फ्लो को ब्लॉक नहीं कर देना, नहीं तो आपका पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा और आपका मसल में फायदा होने के बजाय आपके मसल फाइबर्स बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं, टूट सकते हैं, जो कि एक इंजरी की तरह से भी हो सकता है। तो डेफिनेटली आपको इसको लाइटली टाइट करना है जिससे कि हल्का सा ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो, न कि ब्लॉक। तो बट ऑब्वियस है कि इन सब चीज़ों के बाद आपको डेफिनेटली बेटर प्रोटीन, BCAA, इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना, डाइट का अपना अलग रोल है। इसको आप करते हैं तो आप एक बहुत अच्छी मसल बिल्डिंग लगभग 5 गुना तेजी से कर सकते हैं। तो इसको जाइए और जिम में इस्तेमाल कीजिए और देखिए रिजल्ट, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो और आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो और बहुत ही जल्दी मैं आपके साथ एक बार फिर हाजिर होता हूं एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग फायर लिफ्टर्स, द एक्सक्लूसिव चैनल फॉर फिटनेस साइंस।